कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा के एडमिशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में मालूमात देखेंगे, जिसमें पॉलीटेक्निक भी कहा जाता है इंजीनियरिंग के डिप्लोमा को। तो इसके लिए प्रवेश अर्ज शुरू हो गए और लिंक ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है poly24dtmaharashtra.gov.in। तंत्र शिक्षण संचालनालय द्वारा पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का टाइम टेबल प्रसिद्ध किया गया है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस टाइम टेबल को भी हम इसमें अटैच कर देंगे और इम्पॉर्टेंट डेट्स भी इसके बारे में इस वीडियो में बताई जाएगी। तो स्टूडेंट्स का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 20 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है और 16 जून तक के ये शुरू रहेगा। इसमें 16 जून में चेंज भी हो सकता है डेट में, ठीक है। इसके अलावा आवश्यक कागजात कौन कौन से हैं इसमें, तो जात और जमात का प्रमाण पत्र यानी कास्ट और ट्राइब का सर्टिफिकेट, और जात जमात वैधता प्रमाण पत्र यानी वैलिडिटी, कास्ट और ट्राइब की वैलिडिटी का भी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो ये सर्टिफिकेट बना लो, जो भी लोग कास्ट में आते हैं। तीसरा है राष्ट्रीयत्व प्रमाण पत्र यानी नेशनलिटी सर्टिफिकेट। चौथा है नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट। ये सब सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में है उत्पन्न प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दिव्यांग है अगर तो उसका प्रमाण पत्र, डिफेंस कैटेगरी में है तो उसका प्रमाण पत्र, आधार क्रमांक, बैंक अकाउंट लिंक्ड विद आधार नंबर, यानी आपकी अगर स्कॉलरशिप वगैरह में आप एलिजिबल होते हैं तो उसकी वजह से आपको बैंक अकाउंट का देना पड़ेगा जो आधार से आपका लिंक होना चाहिए। ये सब सर्टिफिकेट्स ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का, दिव्यांग है अगर तो दिव्यांग का, डिफेंस कैटेगरी में है तो उसका, सभी सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। राज्य में इस साल 300 से ज़्यादा संस्थाओं में 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी प्रवेश क्षमता है, यानी 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। इन संस्थाओं में प्रवेश का टाइम टेबल बाद में प्रसिद्ध किया जाएगा। अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कागजात का स्कैन, फोटो कॉपी अपलोड, कागजात की जांच जैसे काम की शुरुआत हो गई है। तो अभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके अपलोड करने के हैं और अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा लेने का है। इसमें भी आपको 2 मेथड रहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के। एक तो रहता है ई स्क्रूटिनी और एक फिजिकल स्क्रूटिनी, वो देखेंगे हम आगे। पॉलीटेक्निक अभ्यासक्रम मराठी और इंग्लिश में उपलब्ध है। 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा है जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अणुविद्युत, कंप्यूटर, केमिकल वगैरह शाखाओं में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी इसमें ब्रांचेस रहती है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स रहता है। पॉलीटेक्निक जो कहलाता है ये इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रहता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार ई स्क्रूटिनी या प्रत्यक्ष स्क्रूटिनी पद्धति का पर्याय ले सकते हैं, यानी ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी उसको कहते हैं। ये दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ई स्क्रूटिनी में किसी भी स्थान से ऑनलाइन एप्लीकेशन करके कागजात अपलोड कर सकते हैं। आप कहीं भी हैं तो ई स्क्रूटिनी का मेथड अगर आपने लिया है तो वहाँ से, जहाँ भी है आप वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और कागजात को अपलोड कर सकते हैं। इस प्रवेश प्रक्रिया की संपूर्ण मालूमात वीडियो में पहले जो वेबसाइट दी गई है उस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। DTE एडमिशन की जो दिए थे हमने पहले वेबसाइट, सबसे पहले वीडियो में, उस पर आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, टाइम टेबल इसका इंजीनियरिंग डिप्लोमा एडमिशन के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कागजात स्कैन करके अपलोड करना, ये सबसे पहला काम है आपका। तो इसकी डेट क्या है, कब से कब तक आप ये कर सकते हैं, तो ये 20 मई से शुरू हो गया है 16 जून तक के, ठीक है, 16 जून तक कहेंगे। दूसरा है इसी डेट में आपको स्क्रूटिनी और प्रत्यक्ष स्क्रूटिनी पर्याय वाले स्टूडेंट्स के कागजात की जांच और एप्लीकेशन कंफर्म किया जाएगा, यानी दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर रहे हैं तो इसी डेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म किया जाएगा। तो यहाँ इसी डेट स्लॉट में आपको करना है। दूसरा है 18 जून को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रसिद्ध की जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट है जो प्रोविजनल, वो 18 जून को पब्लिश की जाएंगी। और 19 से 21 जून तक मेरिट लिस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शिकायत की जा सकेंगी। आपका अगर कुछ आपको लग रहा है प्रॉब्लम तो 19 से 21 जून तक के आप उसमें शिकायत कर सकते हैं। 23 जून को अंतिम मेरिट लिस्ट प्रसिद्ध की जाएगी। 23 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट इस वेबसाइट पर प्रसिद्ध की जाएगी। ये दिख रही है आपको स्क्रीन पर, poly24dtemaharashtra.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना एडमिशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ठीक है। DTE डिप्लोमा एडमिशन, इस ऐप पर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये ऐप डाउनलोड करके DTE डिप्लोमा एडमिशन, इस ऐप पर भी आप एडमिशन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक करने के बाद भी जॉब मिलती है, और इसके बाद आप अगर जॉब नहीं करना है आपको तो इंजीनियरिंग करना है, BE करना है, तो उसके सेकंड ईयर में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल सकता है। पॉलीटेक्निक 3 साल करने के बाद BE के सेकंड ईयर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है इंजीनियरिंग के, यानी जो डिग्री का कोर्स रहता है उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है सेकंड ईयर में, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे फिजिकल और ई स्क्रूटनी मेथड क्या है। तो ई स्क्रूटनी मोड सेलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो हम देखेंगे।
तो पहला है कि स्टूडेंट किसी भी कंप्यूटर या स्मार्टफोन से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ई स्क्रूटनी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ई स्क्रूटनी मोड लिया है वो किसी भी स्मार्टफोन से या कंप्यूटर से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है ऐसे स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई और कंफर्म करने के लिए एफसी जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका एप्लीकेशन फॉर्म ई स्क्रूटनी मोड में फैसिलिटेशन सेंटर द्वारा वेरीफाई और कंफर्म किया जाएगा। एफसी मतलब फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ई स्क्रूटनी मेथड वाले स्टूडेंट्स के लिए एफसी खुद ही उसको वेरीफाई और कंफर्म करेगा एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम ई स्क्रूटनी के दौरान अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई एरर नहीं है तो कैंडिडेट के लॉगिन में वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन का स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही है, एरर नहीं है, तो आपके लॉगिन में वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन का स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो फिर क्या करें? अच्छा, इसकी रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट भी लॉगिन में अवेलेबल हो जाएंगी। कंफर्मेशन की रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट लॉगिन में अवेलेबल होगी स्टूडेंट्स के। अगर एरर होगी तो कैंडिडेट की लॉगिन में दिखाई देगी। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई एरर है, कोई गलती है, तो वो आपके लॉगिन में दिखाई देगी और एप्लीकेशन फॉर्म को रिवर्ट किया जाएगा। फिर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा फॉर्म को, और कैंडिडेट को अपने रिवर्टेड एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करके ई स्क्रूटनी के लिए सबमिट करना होगा। अगर आपके एप्लीकेशन में फॉर्म में अगर गलती आती है तो एफसी उसको रिवर्ट कर देगा और फिर उसको आपको एडिट करके फिर इस ई स्क्रूटनी के लिए सबमिट करना पड़ेगा। अब देखेंगे हम फिजिकल स्क्रूटनी मोड, ये क्या है? इसमें आपको क्या करना है? कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करने, फॉर्म को वेरीफाई करने, कंफर्म करने के लिए सिलेक्ट किए हुए फैसिलिटेशन सेंटर पर दिए हुए टाइम स्लॉट में जाना होगा। जो टाइमिंग दी हुई है, जो डेट्स दी हुई है, उसी डेट में आपको फैसिलिटेशन सेंटर में जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, अपलोड करने के लिए, फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए आपको एफसी पर जाना होगा दी हुई डेट के अंदर ही, यानी 16 जून के पहले पहले, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन के बाद एफसी आपको एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट देगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करेगा एफसी, और कंफर्म करने के बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट एफसी देगा, फैसिलिटेशन सेंटर पे आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट की लॉगिन में स्टेटस ऑफ कंफर्मेशन और रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। आपकी लॉगिन जो रहेंगी उसमें आपको स्टेटस ऑफ कंफर्मेशन यानी कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ आपका फॉर्म, और रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, ठीक है।